जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। जब मनुष्य यह अनुभव करता है कि वह अपने विचारों, अपने इरादों और अपने कर्मों में सही है, फिर भी सामने वाला उसे गलत समझ रहा है, तब भीतर एक गहरी पीड़ा जन्म लेती है। यह पीड़ा केवल हमारे अहंकार को लगी ठेस नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान, संबंधों और अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने की पीड़ा होती है। मन बार बार यही पूछता है कि यदि मेरी नीयत शुद्ध है, यदि मैंने किसी का अहित नहीं चाहा, यदि मेरा उद्देश्य केवल भलाई करने का था, तो भी लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं। और यही प्रश्न कई बार क्रोध में बदल जाता है, कई बार यह निराशा में ढल जाता है और कई बार मनुष्य चुपचाप भीतर ही भीतर टूटने लगता है। बाहर से तो वो सामान्य दिखाई देता है, परंतु भीतर उसका मन लगातार संघर्ष करता रहता है। यह स्थिति जीवन में लगभग हर व्यक्ति के साथ कभी न कभी अवश्य ही आती है, क्योंकि इस संसार में हर मनुष्य की दृष्टि, उसका अनुभव, उसकी परवरिश और उसके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि सही और गलत का अर्थ हर व्यक्ति के लिए एक सा नहीं होता। जो बात हमें अपने अनुभव, अपने संस्कार और अपने ज्ञान के आधार पर सही लगती है, वही बात दूसरे को गलत प्रतीत हो सकती है। संसार में बहुत कम स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पूर्ण सत्य एकदम स्पष्ट रूप से सबके सामने होता है। अधिकतर मामलों में सत्य के कई पक्ष होते हैं और हर व्यक्ति किसी एक पक्ष को पकड़कर ही उसे संपूर्ण सत्य मान लेता है। जब हम यह मान लेते हैं कि केवल हम ही सही हैं और दूसरे पूरी तरीके से गलत, तब टकराव की संभावना और बढ़ जाती है। अहंकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम न्याय के पक्ष में खड़े हैं, जबकि कई बार हम केवल अपनी मान्यता की ही रक्षा कर रहे हैं। जब दूसरे हमें गलत समझते हैं, तब स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होती है कि हम स्वयं को साबित करने लग जाते हैं। हम तर्क देते हैं, उदाहरण देते हैं, अपने इरादों की सफाई देते हैं और कभी कभी ऊंची आवाज़ में और कटु शब्दों के साथ यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम कितने सही हैं। परंतु अधिकतर यह प्रयास उल्टा प्रभाव डालता है। इससे सामने वाला भी क्रोधित हो जाता है और वह अपनी बात पर और अधिक अड़ जाता है और संवाद की जगह संघर्ष जन्म ले लेता है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह है कि क्या हम शांति चाहते हैं या केवल अपने सही होने की मोहर। यदि हम भीतर गहराई से देखें तो हमें स्वीकार करना होगा कि दूसरों द्वारा गलत समझे जाने का दुख इसलिए होता है क्योंकि हमें उनकी स्वीकृति की चाह है। हम चाहते हैं कि दूसरे हमें सही समझे, हमारी इज्जत करे, हमारा मान करे, हमारी बड़ाई करे, और इससे अगर विपरीत होता है, हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं होता, तो हमें क्रोध आता है। और यह चाह कोई गलत नहीं है, यह चाह स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परंतु जब यही चाह हमारी शांति छीनने लगे, तब हमें रुककर स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, क्या हर किसी की स्वीकृति पाना वास्तव में संभव है? इस संसार में आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसे सभी ने सही समझा। स्वयं भगवान श्री राम जी को भी वनवास के समय कई लोगों ने गलत समझा। महापुरुषों, संतों और महात्माओं तक को लोगों ने आलोचनाओं और संदेह की दृष्टि से देखा है। यदि महान आत्माएं भी गलत समझी जा सकती हैं, तो साधारण मनुष्य के रूप में हमें यह अपेक्षा क्यों होनी चाहिए कि हमें सब पूरी तरीके से सही समझे। जब दूसरे हमें गलत समझते हैं, तब सबसे पहला कार्य यह होना चाहिए कि हम स्वयं के भीतर झांकें। क्या सच में हम सही हैं या केवल हमें ऐसा लग रहा है कि हम सही हैं? आत्मनिरीक्षण बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें हमें अपने अहंकार को एक ओर रखना पड़ता है। परंतु यदि हम ईमानदारी से स्वयं से पूछें कि क्या हमारी नीयत शुद्ध थी, क्या हमारे शब्द कठोर थे, क्या हमारे व्यवहार में कोई ऐसी बात थी जिसे सामने वाला आहत हुआ, तो कई बार हमें अपने भीतर ही कुछ उत्तर मिल जाते हैं। यदि आत्मनिरीक्षण के बाद भी हमें यह अनुभव हो कि हमने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की, तब मन हल्का हो जाता है और भीतर एक स्थिरता आती है। इसके बाद यह समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति हर समय हमारी बात सुनने या समझने की स्थिति में नहीं होता।
सामने वाला व्यक्ति भी अपने मन के बोझ, अपने डर, अपने पिछले अनुभव और अपनी समस्याओं से घिरा होता है। वह हमारी बात को हमारे इरादे के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार ग्रहण करता है। कई बार उसकी गलतफहमी हमारे सत्य का प्रमाण नहीं, बल्कि उसकी मनस्थिति का प्रतिबिंब होती है। जब हम यह समझ लेते हैं, तब हमें दूसरे की प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत रूप से लेना छोड़ देना चाहिए। हम यह जानते हैं कि हर प्रतिक्रिया हमारे बारे में नहीं होती। कई प्रतिक्रियाएं सामने वाले के भीतर चल रहे संघर्ष की अभिव्यक्ति ही होती हैं। बहुत बार गलत समझे जाने का कारण बातचीत की कमी या बातचीत का गलत तरीका भी होता है। हम जो कहना चाहते हैं वह सामने वाले तक उसी रूप में नहीं पहुंच पाता। शब्द सीमित होते हैं और भावनाएं असीम। कई बार हम अपने मन की गहराई को कुछ शब्दों में बांधने का प्रयास करते हैं और वही शब्द सामने वाले के लिए भ्रम का कारण बन जाते हैं। ऐसे में धैर्यपूर्वक, शांत मन और सही समय पर अपनी बात को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। हर बार गलतफहमी को दूर करना आवश्यक नहीं है। जीवन में कुछ संबंध, कुछ परिस्थितियां और कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां हम चाहे जितना प्रयास कर ले, हमारी बात नहीं समझी जाएगी। ऐसे में स्वयं को यह स्वतंत्रता देना कि हम हर जगह अपनी सफाई ना दें, एक बहुत बड़ा हमें मानसिक बल प्रदान करती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ लोग हमें गलत ही समझेंगे और फिर भी हमें अपने सत्य पर टिके रहना चाहिए, तब भीतर एक अद्भुत शांति का हमें अनुभव होता है। गलत समझे जाने की स्थिति में मौन भी एक उत्तर हो सकता है। मौन का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि यह समझ और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब हम जानते हैं कि हमारी सच्चाई समय के साथ अपने आप प्रकट हो जाएगी, तब हमें हर क्षण उसे शब्दों में सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। समय बहुत बड़ा न्यायाधीश है। जो आज गलत समझा जा रहा है, वही कल उदाहरण बन सकता है। जीवन की यात्रा में यह सीख बहुत मूल्यवान है कि हर लड़ाई जीतना आवश्यक नहीं, हर बहस का उत्तर देना आवश्यक नहीं और हर गलतफहमी को तुरंत दूर करना भी आवश्यक नहीं है। कई बार आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी भरा उत्तर होता है। जब हम अपने लक्ष्य, अपने कर्तव्य और अपने आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब छोटे छोटे आरोप और गलत अर्थ हमें विचलित नहीं कर पाते। अंततः हमें यह समझना चाहिए कि हम दूसरे के मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु अपने मन को अवश्य नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम अपने भीतर शांति बनाए रखते हैं, यदि हम अपने सत्य के साथ ईमानदार रहते हैं और यदि हम करुणा के साथ दूसरे को देखने का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे गलत समझे जाने का दुख भी एक सीख में बदल जाता है और यह सीख हमें अधिक परिपक्व, अधिक सहनशील और अधिक आत्मविश्वासी बनाती है। जब हम सही होते हुए भी गलत समझे जाते हैं, तब जीवन का यह कठिन परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ होता है और यह पाठ हमें सिखाता है कि सत्य केवल शब्दों से नहीं, बल्कि जीने के ढंग से भी प्रकट होता है। हमारी शांति किसी और की समझ पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब हम इस बात को हृदय से स्वीकार करते हैं, तब गलत समझे जाने की पीड़ा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसके स्थान पर एक गहरी शांति, स्थिरता जन्म लेती है, जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश हम पहुंचाते रहें। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियोस लाते रहें। और हमारा प्रयास है कि आप हमारी हर वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीखें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में राम नाम की महिमा के साथ। और अगर आपके पास राम नाम की महिमा से जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो हमें कमेंट के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपके अनुभव को हम अपनी वीडियोस में साझा कर सकें और लोगों को राम नाम की महिमा के प्रति प्रेरित कर सकें। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।